जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक के बारे में। ठीक है, देखिए डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक का क्या पढ़ेंगे, कूलिंग सिस्टम और ऑफ आईसी इंजन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो बार्क में भर्ती चल रही है इस समय, जो सिस्टम चल रहा है उस पे आधारित जो है कि ये डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक का ये दूसरी क्लास है दोस्तों। ठीक है, इससे पहले मैंने क्या है कूलिंग सिस्टम के बारे में एक क्लास पढ़ाया हुआ है जिसमें अच्छी तरह से बताया हुआ है कि कूलिंग सिस्टम ऑफ आईसी इंजन कैसे होता है। ठीक है, उसमें पंप सर्कुलेटिंग सिस्टम के बारे में बहुत डिटेल से बताया हुआ। क्लियर है दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसके प्रकार के बारे में जानेंगे कि कूलिंग सिस्टम ऑफ आईसी इंजन इन कितने प्रकार का होता है और कैसे कैसे यूज होता है। क्लियर है दोस्तों, इसके बारे में विशेष चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए कूलिंग सिस्टम ऑफ आईसी इंजन, ठीक है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है और देखिए इसमें इसके प्रकार के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो इसका प्रकार कितना होता है कूलिंग सिस्टम का प्रकार, जैसे मैंने बताया दो तरह का होता है। क्लियर है दोस्तों, पहला क्या है एयर कूलिंग सिस्टम, एयर कूलिंग सिस्टम। क्लियर है दोस्तों, एयर कूलिंग सिस्टम होता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है दोस्तों, वाटर कूलिंग। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या है वाटर कूलिंग सिस्टम। ठीक है, अब देखिए वाटर कूलिंग सिस्टम के भी प्रकार होते हैं दोस्तों। ठीक है ना, वाटर कूलिंग सिस्टम के जो प्रकार होते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, एक थर्मोसाइफन होता है, ठीक है, एक होता है थर्मोसाइफन सिस्टम। ठीक है, और दूसरा क्या होता है थर्मोसाइफन का ही बिगड़ा हुआ रूप, थोड़ा सा बना हुआ रूप है। पहले थर्मोसाइफन था, थर्मोसाइफन का बना हुआ रूप है, ठीक है ना, इम्पेलर थर्मोसाइफन। ठीक है, इसको लिख सकते हैं इम्पेलर थर्मोसाइफन, इम्पेलर थर्मोसाइफन सिस्टम। क्लियर है। और तीसरा जो है दोस्तों वो क्या है, पंप सर्कुलेटिंग सिस्टम। क्या है, पंप सर्कुलेटिंग सिस्टम। क्लियर है दोस्तों, तो देखिए इसके बारे में हम बहुत विशेष डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए अब वाटर सिस्टम के तीन प्रकार हो गए, थर्मोसाइफन सिस्टम, इम्पेलर थर्मोसाइफन सिस्टम और पंप सर्कुलेटिंग सिस्टम। जो आजकल यूज होते हैं गाड़ियों में दोस्तों वो पंप सर्कुलेटिंग सिस्टम यूज होता है, जो मैं पिछले वीडियो में बहुत डिटेल से बताया हूँ। ठीक है, इनके बारे में बताना है, ठीक है, कि क्या होता है और इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए एयर कूलिंग के बारे में मैंने बताया था एयर कूलिंग इंजन के बारे में देखिए थोड़ा सा मैंने बताया था। एयर कूलिंग इंजन क्या होता है पहले ये जान लीजिए। एयर कूलिंग इंजन मैंने बताया था छोटी गाड़ियों में यूज होता है, लाइक एज ए टू व्हीलर। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जैसे एक इंजन होता है, क्लियर है दोस्तों, एक इंजन होता है और इंजन के चौतरफा क्या होता है, फिंस बना होता है। क्लियर है, इस तरह का फिंस बना होता है और क्या होती है, ये सीधे हवा के कांटेक्ट से ठंडा होता है। क्लियर है दोस्तों, इस इंजन और सिलेंडर ब्लॉक को, सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक को ठंडा करने का जो काम होता है केवल हवा से किया जाता है। और हवा भी कभी कभी तो देखिए बाइकों में तो क्या होता है, कोई ब्लोअर वगैरह नहीं लगा होता, वो केवल क्या होता है गाड़ी के चलने के आधार पर जो भी ठंडी हवा टकराती है वो इनके गर्मियों को लेके एलिमिनेट करती रहती हैं, हटाती रहती हैं गर्मियाँ, जो क्या होता है ये ठंडा रहता है, चलता है ठीक ठाक। ठीक है, तो इसमें बहुत विशेष जो है नहीं कुछ। ठीक है, इसके अच्छा एक चीज़ ये है कि इसका एरिया बढ़ा दिया जाता है दोस्तों, जो सरफेस एरिया है इस तरह का फिंस जो लगाने का कारण कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन में कि एयर कूल सिस्टम में इंजन के ऊपर जो फिंस बनाया जाता है उसका कारण क्या है, क्यों बनाया जाता है। तो ये क्या होता है, इसकी सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा टकराए और क्या करे, इसको कूलिंग करे। क्लियर है दोस्तों, इसलिए इसको क्या बनाया जाता है, फिंस बनाया जाता है। ठीक है, और इसमें बहुत विशेष नहीं है, कल भी इस पर चर्चा किए थे। तो आज हम चलते हैं क्या है वाटर कूलिंग सिस्टम के प्रकार के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम इसमें देखेंगे क्या है थर्मोसाइफन सिस्टम। थर्मोसाइफन सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, पहले थर्मोसाइफन सिस्टम को देखते हैं। तो इसमें होता था पहले जो है कि एक सिलेंडर होता था। ठीक है दोस्तों, एक सिलेंडर होता था, इस सिलेंडर में जो है कि इस तरह का चीज़ें बना होता था। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या होता था कि इससे एक बहुत बड़ा रेडिएटर जुड़ा रहता था। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ा रेडिएटर जुड़ा रहता था। और तो थर्मोसाइफन सिस्टम, इम्पेलर थर्मोसाइफन सिस्टम और पंप सर्कुलेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो देखिए पंप सर्कुलेटिंग सिस्टम बहुत पॉपुलर है, जो आजकल हर गाड़ियों में यूज हो रहा है। ठीक है, और थर्मोसाइफन और थर्मो जो है कि इम्पेलर थर्मोसाइफन ये बहुत पुराना हो गया है, ये कम यूज होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, देखिए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, देखिए
पहले हम बताएंगे थर्मोसाइफन सिस्टम के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए थर्मोसाइफन जो होता है, थर्मोसाइफन सिस्टम पहले इंजन होते थे, ठीक है ना, इस तरह के मान लीजिए कि इंजन होते थे, ठीक है। मान लीजिए कि ये पिस्टन है, क्लियर है दोस्तों, ये पिस्टन हमारा है और ये चल रहा है। तो इसमें क्या होता था, इस तरह के जो बाहर रेडिएटर एक जोड़ दिया जाता था, बहुत बड़ा रेडिएटर जोड़ा जाता था दोस्तों। कारण क्या है, कारण ये है कि इसमें कोई सर्कुलेटिंग सिस्टम नहीं होता था, ये उधर से पानी आता था, यहाँ से कोई ना कोई पानी का सिस्टम जो है कि इसमें जोड़ दिया जाता था। मान लीजिए कि यहाँ से कोई पानी का सिस्टम इसमें जोड़ दिया जाता था। तो इसमें क्या होता था, जब इंजन चलता था तो बहुत गर्म होता था, और गर्म होने के बाद क्या होता था, जब इंजन गर्म होता था तो इसके आसपास जो सराउंडिंग में पानी रहता था, ठीक है दोस्तों, जब पानी रहता तो वो भी गर्म होता था। गर्म होके पानी क्या होता था, हल्का होता था। तो जब गर्म होके पानी हल्का होता था तो पानी क्या होता था, ऊपर की तरफ भागता था, ठीक है दोस्तों, ऊपर की तरफ इस पाइप में भागता था, हॉज पाइप से जाते हुए सीधे रेडिएटर में आता था। और यहाँ पे जो नीचे बेस में जो ठंडा पानी होता था दोस्तों, इस जो पानी जो खाली हो रहा है, यानी उधर आगे जा रहा है, इसकी जगह को लेने के लिए यहाँ से ठंडा पानी इसमें प्रवेश करता था। तो ये साइफन सिस्टम था, ये ऑटोमेटिक काम करता था, इसमें कोई पंप कुछ नहीं लगा रहता था, ना ही कोई फैन लगा रहता था, ये ऑटोमेटिक इस तरह का पहले काम करता था, ठीक है दोस्तों। तो ये धीरे धीरे क्या है कि ये ख़त्म हो गया। इसके बाद जो हमारा आया इम्पेलर थर्मोसाइफन। इम्पेलर थर्मोसाइफन में क्या हो गया, इसमें फ़ैन का प्रयोग होने लग गया, क्लियर है दोस्तों। इसमें बस एक ही चीज़ है, इसमें फ़ैन का प्रयोग होने लगा, ताकि क्या है कि जो है कि पानी ठंडा करा जा सके, ठीक है। इसमें दिक्कत ये होता था कि बहुत अगर लंबी गाड़ियाँ चलना है, बहुत दूर तक चलना है, या बहुत भारी इंजन है, तो उसमें क्या होता था, ये जो साइफन सिस्टम है ये बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता था, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा दिक्कतें आती थी, इस करके फिर आगे जो है इम्पेलर थर्मोसाइफन में पंखा जोड़ दिया गया। लेकिन ये भी बहुत उचित नहीं कुछ दिन तक चल पाया। तो लास्ट में हमारे पास जो है कि आया, हमारे पास कौन सा आया, पंप सर्कुलेटिंग सिस्टम, ठीक है दोस्तों। तो पंप सर्कुलेटिंग सिस्टम जो आजकल यूज हो रहा है वो ज़्यादातर यूज हो रहा है, ठीक है। और इसी के बारे में आपको एग्जाम से क्वेश्चन पूछेगा, क्लियर है दोस्तों। तो देख लीजिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा और चर्चा कर देते हैं। देखिए इसमें इससे रेडिएटर कैप से भी क्वेश्चन आते हैं, रेडिएटर कैप के बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। देखिए पहले थोड़ा सा जान लीजिए, ये हमारे पास क्या है, सिलेंडर है, ठीक है, 1 सिलेंडर 2 3 और 4। तो ये गाड़ी जो है वो हमारी क्या है, 4 सिलेंडर की गाड़ी है, क्लियर है दोस्तों, 4 सिलेंडर की गाड़ी है। और ये हमारा कंप्लीटली क्या है दोस्तों, वाटर जैकेट, ठीक है ना, वाटर जैकेट है। तो देखिए इसके भाग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है ना, कौन सा, पंप सर्कुलेटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है ना, पंप सर्कुलेटिंग सिस्टम, क्लियर है दोस्तों। इसके सिस्टम के भाग के बारे में, पंप सर्कुलेटिंग के भाग के बारे में। तो देखिए पहला क्या हमारे पास हो गया, रेडिएटर हो गया, क्लियर है दोस्तों। दूसरा क्या हमारे पास हो गया, दूसरा हमारे पास हो गया वाटर जैकेट, ध्यान रखिए क्या है, वाटर जैकेट, क्लियर है दोस्तों। तीसरा क्या हो गया हमारे पास, फैन हो गया, तीसरा क्या है, फैन हो गया। चौथा क्या है दोस्तों, हमारे पास पंप हो गया, कौन सा पंप, सेंट्रीफ्यूगल टाइप यूज होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो पंप है जो पानी को प्रेशर करके ऊपर भेजता है, कौन सा है ये, सेंट्रीफ्यूगल टाइप का, सेंट्रीफ्यूगल टाइप का होता है, क्लियर है। पांचवा जो है हमारे पास क्या है, थर्मोस्टेट वाल्व होता है, क्लियर दोस्तों, वाल्व होता है। इन सब के बारे में बताऊंगा क्या इनका भूमिका है, क्लियर है दोस्तों। आगे देखिए, एक होता है बाईपास वाल्व, बाईपास, ठीक है ना, बाईपास लिख सकते हैं, ठीक है, बाईपास, ये भी वाल्व ही होता है, ठीक है दोस्तों, बाईपास वाल्व हो गया। और प्रेशर कैप हो गया, रेडिएटर कैप लिख दीजिए या प्रेशर कैप लिखिए, ठीक है दोस्तों, उसको दोनों अलग अलग नाम है, लेकिन है चीज़ एक ही, प्रेशर कैप कह सकते हैं या रेडिएटर कैप कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब चलते हैं इस पर चर्चा। अच्छा, एक ड्रेन प्लग भी है दोस्तों, ये है ड्रेन प्लग, इसका क्या काम है इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। देखिए अब हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाटर जैकेट है, क्लियर है दोस्तों, वाटर जैकेट है, ये हमारे सिलेंडर हैं, सिलेंडर के सराउंडिंग में जो है पानी जो है, जितनी भी पानी आता है ये लोअर टैंक से आता है, जो रेडिएटर का लोअर टैंक से जब पानी आता है इसके अंदर एंटर करता है, तो इसमें क्या होता है, जितने भी पानी है इसमें घूमता रहता है, ठीक है दोस्तों। जब इंजन हमारा चलता है तो ये बहुत ज़्यादा हीट होता है, क्लियर है दोस्तों, क्योंकि इसमें बर्निंग जो भी फ्यूल आता है इसमें जलता है सिलेंडर में, जिसकी वजह से इसका तापमान बहुत हाई लेवल तक बढ़ जाता है, ठीक है। अब कारण ये है कि हम कूलिंग करते ही क्यों हैं,
करते इसलिए है क्योंकि देखिए इसका तापमान बढ़ने के कारण ये सब धातु की बनी होती है, मेटल की बनी होती है, और मेटल एक दूसरे में रगड़ कर जब चलता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। और इसके साथ ये भी है कि इसमें जो फ्यूल जलता है उससे भी बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस गर्मी को अगर हम कम ना करें, हीट को कम ना करें, तो ये इंजन हमारा जो इसके अंदर पिस्टन चल रहा है, जो इसके अंदर पिस्टन चलता है, वो क्या हो जाएगा, सीज हो सकता है, यानी कि इंजन जो है कि खराब हो सकता है। क्लियर दोस्तों। तो हमें ये है कि इंजन को सही से सही तापमान पे चलाना है, ना ही ज़्यादा बहुत ठंडा हो ना ही गर्म हो। ठीक है दोस्तों। तो देखिए जैसे हमारा रेडिएटर है, रेडिएटर में क्या है, मान लीजिए कि पानी भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों। और ये हमारा जो है क्या है, थर्मोस्टेट वाल्व। जैसे ही वाटर जैकेट जो है हमारा, इसमें पानी घूम रहा है और इंजन चल रहा है। ठीक है दोस्तों। जब इसका तापमान बढ़ते 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 कितना हो जाएगा, लगभग 80 +-2 तक हो जाता है। क्लियर है दोस्तों। किसी किसी बुक में आपको 75 भी 78 भी दिया रहेगा। ठीक है। तो ये अलग अलग इंजन की अलग अलग क्वालिटी होती है। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए +-2 का मतलब क्या होता है, +-2 का मतलब होता है कि 80 +-2 का मतलब होता है या तो 2 कम या 2 ज़्यादा। क्लियर है दोस्तों। तो जब इतना तापमान इसके अंदर का पानी, वाटर जैकेट का पानी का तापमान जब इतना हो जाता है दोस्तों, तो ये जब इसमें यहाँ पे टच में आता है, जैसे इस थर्मोस्टेट वाल्व के पास टच में आता है, थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाता है। जब ये खुल जाता है तो ये क्या करता है, पानी सीधे रेडिएटर में आने लगता है। और इसमें रेडिएटर में आने के बाद क्या होता है दोस्तों, इसमें पतले पतले कोर बने होते हैं, पाइपें बनी होती हैं। ठीक है दोस्तों, झरना टाइप का। तो इसमें पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ठीक है दोस्तों, ऊपर से नीचे की तरफ आता है और फैन चलता है। तो फैन क्या करता है, हवा को खींचता है। जब हवा को खींचता है, ये क्या है दोस्तों, ये एयर है, याद रखिएगा ये एयर है। हवा को जब खींचता है तो ये झरने से जब पानी नीचे गुजरता है तो ये क्या होता है, ठंडा होता है। झरने से ठंडा होता है। जब ठंडा होता है पानी, तो ये पानी धीरे धीरे लोअर टैंक में पहुंचता है। ये हमारा अपर टैंक हो गया रेडिएटर का, ये लोअर टैंक। अपर टैंक में क्वेश्चन पूछेगा आपको कि अपर टैंक रेडिएटर के अपर टैंक में पानी कैसा होता है, ठंडा होता है, गर्म होता है। तो याद रखिए अपर टैंक में कैसा होता है, गर्म पानी होता है। लोअर टैंक में कैसा होता है, ठंडा होता है। क्योंकि जब यहाँ से गुजरता है पानी तो नीचे आने पर क्या होता है, ठंडा हो जाता है। जब ये ठंडा हो जाता है तो सीधे से एंट्री कहाँ करता है, वाटर जैकेट में। और पानी का काम है यहाँ से यहाँ तक पूरा घूमता रहता है। क्लियर दोस्तों। इसके अलावा एक चीज़ और जानिए कि जब इंजन स्टार्ट हो जाता है तो ये पंप तो कंटिन्यू काम करना शुरू कर देता है। पंप हमेशा चलता है। तो पंप हमेशा चलेगा, लेकिन ये थर्मोस्टेट वाल्व का काम है कि ये अंदर का तापमान को बराबर रखना। अब ये क्या काम करता है कि जब 80 +-2 जब तक तापमान नहीं होगा तब तक ये खुलेगा नहीं, यानी बंद ही रहेगा। यानी ठंडे पानी को ऊपर नहीं भेजेगा, जब पानी गर्म हो जाएगा तभी ऊपर भेजता है। क्लियर है। तो देखिए ऐसे में क्या होता है कि जब ये ठंडा पानी ही, अब ये कंटिन्यू अगर पंप चल रहा है तो ठंडा पानी जब इस इधर आता है तो यहाँ पे देखिए आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। तो यहाँ से बाईपास वाल्व से पुनः वापस आके इसी में घूमता रहता है। तब तक घूमता रहेगा जब तक कि इसका तापमान इतना न हो जाए। जैसे ही इतना तापमान होगा ये वाल्व खुलेगा और सीधे इसमें रेडिएटर कोर में आना शुरू हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, आना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आएगा। जब हवा पास होगी तो ये क्या हो, ठंडा हो जाता है और ये सिस्टम चलता रहता है। अच्छा, अब एक चीज़ और जानिए दोस्तों कि ये सिस्टम अगर साल 2 साल 4 साल चलने के बाद कभी कभी क्या होता है कि इस सिस्टम में जो भी पानी या कूलेंट डाले हैं हम इसमें, उसमें क्या होता है, कभी कभी ये देखिए क्या है, ये सब धातु की चीज़ें ही बनी होती है। इसमें थोड़ा कचरा पैदा हो जाता है। कचरा पैदा होने से ये रेडिएटर की जो पतली पतली नलियां हैं ये जाम हो जाती हैं। क्लियर है। जाम होने से कूलिंग सिस्टम अच्छा नहीं हो पाता है। ठीक है। ओवर हीट होने लगती है गाड़ी, बहुत दिक्कत आने लगता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, यहाँ पे एक ड्रेन प्लग लगा रहता है। ठीक है दोस्तों। तो आप जब भी मैकेनिक के पास लेके जाएंगे अपनी गाड़ी को, या खुद स्वयं ही जब आप इसको खोल के इसके जितने भी पानी है सब निकालेंगे तो उसमें से कचरा निकलता है और यहाँ से प्रेशर मार के धीरे धीरे साफ सफाई करते हैं। या रेडिएटर को अलग से खोल के, ठीक है दोस्तों, यहाँ से खोल के हॉज पाइप को खोल के इसको अलग से सफाई की जाती है ताकि इसमें कचरा ना रहे और पानी का सर्कुलेटिंग बराबर रहे। क्लियर है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा रेडिएटर। अब इसके थोड़ा सा कैप के बारे में जान लीजिए। ठीक है ना। देखिए रेडिएटर के बारे में इतना बता दिए। वाटर जैकेट के क्या काम है दोस्तों, इसमें पानी को सुचारू रूप से घुमाना। क्लियर है दोस्तों। और वाटर जैकेट हमेशा सिलेंडर के टच में पानी को घुमाता है ताकि सिलेंडर गर्म होता है और इसी के अंदर पिस्टन चलता है, इसी के अंदर आग जलता है, तो ये बिल्कुल इसको अच्छी तरह से ठंडा रखे। ठीक है। फैन का काम क्या है दोस्तों, फैन अपना कंटिन्यू चलता रहता है, जिसके से क्या होता है, फैन का काम है कि ये जो रेडिएटर में जो पानी आ रहा है गर्म, उसको ठंडा करना। क्लियर है।
पंप जो है, पंप सर्कुलेटिंग सेंट्रीफ्यूगल टाइप का है, जैसे मैंने बताया सेंट्रीफ्यूगल टाइप का। और ये क्या काम करता है, इसका काम है पानी को हमेशा सर्कुलेट करना, ठीक है दोस्तों। चाहे ये वाल्व खुला रहे या बंद रहे, अगर खुला रहेगा तो सर्कुलेट करेगा तो ऊपर चला जाएगा रेडिएटर के अपर टैंक में, नहीं खुला रहेगा तो बाईपास वाल्व से रिटर्न होकर फिर सिलेंडर वाटर जैकेट में आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। फिर देखिए थर्मोस्टेट वाल्व के बारे में जान लीजिए। थर्मोस्टेट वाल्व के बारे में बता ही दिया कि इसका काम क्या है, कि इंजन के तापमान को मेंटेन करना। इंजन के तापमान को मेंटेन करता है ये थर्मोस्टेट वाल्व। एक तरह से बहुत बड़ी भूमिका है। देखिए इससे पहले जो भी सिस्टम दो हुआ करते थे, थर्मोसाइफन सिस्टम और इम्पेलर सिस्टम, उसमें इस तरह का नहीं यूज होता थर्मोस्टेट वाल्व। अब थर्मोस्टेट वाल्व जो है कि नई मॉडल जो सिस्टम आया है उसमें यूज हो रहा है, ठीक है दोस्तों। थर्मोस्टेट वाल्व का काम ये है कि ये पानी को जब तक कि पूरा अच्छा तापमान नहीं रहेगा इसको आगे भेजता ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। जब आप तापमान इसका इतना हो जाएगा उसके बाद ही आगे भेजता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारा इंजन न ज़्यादा गर्म होता है न ज़्यादा ठंडा होता है। क्लियर दोस्तों। ये थर्मोस्टेट वाल्व का काम हो गया। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, देखिए बाईपास वाल्व। बाईपास वाल्व के बारे में बता ही दिए, ये बाईपास वाल्व है। बाईपास का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो मेन रास्ते के अलावा एक अलग रास्ता। क्लियर है दोस्तों। तो अब इस रास्ते से अगर पानी ऊपर नहीं जा पा रहा है और पंप हमेशा चल रहा है तो इसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अलग से रास्ता दिया रहता है ताकि इस रास्ते से पानी, अगर प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है, आगे रास्ता नहीं है जाने का, तो इस रास्ते से आके पुनः इसी में घूमने लग जाएगा। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद देखिए अब प्रेशर कैप और रेडिएटर कैप के बारे में बताते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए रेडिएटर कैप और प्रेशर कैप ये कहाँ लगा रहता है, ये रेडिएटर के ऊपर लगा रहता है, ठीक है। इसमें एक पतली सी पाइप लगी रहती है दोस्तों। देखिए कारण क्यों है, क्यों ऐसा लगाया जाता है ये भी मैं बता रहा हूँ। रीज़न ये है कि इसको लगाने का कि जब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो गर्म होने के बाद क्या होता है, पानी एक्सपेंड होता है, फैलता है, उसमें भाप स्टीम बनने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ये अलग से, इसमें देखिए रेडिएटर के अंदर जो है कि रेडिएटर कैप के अंदर एक स्प्रिंग नुमा लगा रहता है, जिससे क्या होता है कि इसमें दबाव पड़ने से इसमें जो है कि स्प्रिंग ऊपर उठती है, एक रास्ता क्लियर हो जाता है और ये पाइप से जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है दोस्तों। बाहर एक टैंक लगा रहता है जिस टैंक पे निकल जाता है और आवश्यकता बढ़ने के बाद इस टैंक से जो है कि अपने आप स्वतः ही अंदर ले लेता है, ठीक है। या हमेशा जो भी गाड़ी के मैकेनिक्स हैं या जो गाड़ी रखे रहते हैं उनको ये सजेशन दिया जाता है कि 15 दिन 20 दिन या 1 महीना 2 महीने में अपने वाटर लेवल को चेक करते रहे, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं। देखिए अब इसमें जो कूलिंग सिस्टम डालते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें डालते हैं। क्लियर है दोस्तों। आप आशा है कि बहुत अच्छी तरह से आप कूलिंग सिस्टम, वाटर कूलिंग सिस्टम को समझ गए होंगे। देखिए इसमें एक चीज़ और है, जैसे दोस्तों जो कूलिंग हम डालते हैं इसमें क्या पानी डालते हैं या क्या डालते हैं, तो देखिए नॉर्मली तौर पर तो पानी ही डाला जाता है, लेकिन पहले पानी डाला जाता है लेकिन अब एंटी फ्रीज सोल्यूशन डाला जाता है। क्लियर है दोस्तों। एंटी फ्रीज सोल्यूशन क्या है ये जान लीजिए, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन के बारे में देख लीजिए, ठीक है ना। फ्रीज होता है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। देखिए ये क्या होता था, ये क्यों डाला गया अब, जबकि ये महंगा होता है दोस्तों, बहुत महंगा होता है। देखिए ये नॉर्मल पानी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा महंगा होता है। रीज़न क्या है इसमें डालने का, रीज़न एक ही है। देखिए ये पहले क्या होता था कि जब सर्दियों के दिन आते थे तो उसमें क्या होता था, जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती थी, बाहर गाड़ियाँ खड़ा रहती थी, घर में तो ला नहीं सकते, बाहर खड़ा रहती थी, या पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे जगह जहाँ बर्फ़ पड़ रहे हैं, तो ये क्या होता था, अमूमन इनके अंदर का जो पानी है वो पानी क्या होता था, फ्रीज हो जाता था, जम जाता था। जमने के कारण क्या होता था, रेडिएटर को फटने का डर होता था, इंजन को फटने का डर होता था। क्योंकि आप जब भी साइंस में पढ़े होंगे कि जब भी कोई लिक्विड जब वो होता है, वाटर जब जमता है तो उसका क्या होता है, आयतन में विस्तार होता है, फैलाव होता है, जिसकी वजह से इनके दिक्कत होने के चांस रहते थे। और उसके बाद इसकी स्टार्टिंग, सबसे मेन चीज़ है स्टार्ट नहीं होते थे इंजन। जब तक इंजन गर्म नहीं होगा, थोड़ा सा नॉर्मल तापमान नहीं रहेगा तो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो इसकी वजह से हम क्या डालें, इसमें एंटी फ्रीज सोल्यूशन डालें दोस्तों। क्या होगा, एंटी फ्रीज सोल्यूशन कितना भी तापमान डाउन हो जाए वो क्या होता है, फ्रीज नहीं होता, जमता नहीं है वो, ठीक है ना। इसका एक ही कारण है। और इसमें 2-3 चीज़ें मिलाई जाती है, उसके बारे में हम बताते हैं क्या क्या होता है एंटी फ्रीज सोल्यूशन में, इसमें डालते हैं ताकि ये क्या हो, जमे ना, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है एंटी फ्रीज सोल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों इसके बारे में हम बहुत डिटेल में आपको बताए हैं, ठीक है। और एंटी फ्रीज सोल्यूशन के बारे में बताते हैं। तो एंटी फ्रीज सोल्यूशन में क्या क्या मिलाया जाता है, पहला मिलाया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है ना, एथिलीन, ठीक है दोस्तों, ग्लाइकोल।
ग्लाइकोल होता है। दूसरा क्या होता है, प्रोपिलीन, ठीक है, प्रोपिलीन, ठीक है, ग्लाइकोल होता है, ठीक है। और तीसरा क्या होता है दोस्तों, तीसरा होता है हमारे पास जो है कि 1 मिनट का वाला यार, तीसरा देखा था नहीं, एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है दोस्तों, एथिलीन ग्लाइकोल और प्रोपिलीन ग्लाइकोल, उसके बाद ग्लिसरॉल होता है, ठीक है ना, ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल। ये 3 चीज़ें मिला करके इसमें पानी के साथ डाला जाता है, ठीक है दोस्तों, इसमें पानी के साथ डाला जाता है ताकि क्या हो कि ये मौसम के हिसाब से, मतलब कि ठंडियों के दिनों में बर्फ़ ना बने, यानी कि ठंडा ना हो, बहुत ज़्यादा हमारे इंजन को ठंडा ना करे, क्लियर है, इसीलिए डाला जाता है। और इसका डालने का एक और कारण है दोस्तों कि इसमें क्या हो, जंग कम लगे, हमारा रेडिएटर बचा रहे, रेडिएटर फटने से बचे, रेडिएटर जाम होने से बचे, इन सबको इसीलिए मिलाया जाता है, क्लियर है दोस्तों। तो देखिए हम अगली वीडियो में इसका जो है कि MCQ करेंगे, इसके ऊपर जितने भी MCQ हैं, इसके एडवांटेज और देखिए एडवांटेज क्या है, एडवांटेज बहुत ज़्यादा एडवांटेज आपको बताएं, पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। और सारा कुछ के बारे में हम इसको चर्चा करेंगे, कौन कौन से किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।